दोस्तों 10 स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद खालिक आपके साथ आज रूबरू हो रहा हूं और रूबरू इस तरह से हो रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्टेटमेंट देखने को मिल रही है जो एजुकेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट जारी करने वाले व्यक्ति एक पत्रकार हैं। वो इस तरह से स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि स्किनाइतू जी का कहना है जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट 1 सितंबर को अनाउंस की है। जजमेंट का टाइटल जो है अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जजमेंट जो अनाउंस हुई है वो टीचरों को लेकर हुई। जम्मू कश्मीर के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। तब से कोलैप्स हुआ है जब से आरईटी स्कीम आई है। आरईटी स्कीम आने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले चीफ सेक्रेटरी एक स्टेटमेंट पास करते थे, बैकडोर एंट्री और फ्रंट डोर एंट्री। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे लोग नौकरियां करते हैं जो 70% जो कम्पिटेंट नहीं होते। उसका बेसिक कारण क्या है और वो कारण सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे से डिफाइन किया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपनी जजमेंट के अंदर कि जो इनकम्पिटेंट लोग, ये जो ट्रस्ट था, ट्रस्ट के जो टीचर थे वो ये क्लेम कर रहे थे। इससे पहले एक क्या बोलते हैं, तमिलनाडु हाई कोर्ट के अंदर एक केस आता है और वो केस में भी टीचरों ने ये क्लेम किया था कि हमारा जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो नहीं होना चाहिए। जबकि आरईटी एक्ट जो पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ है, वो आरईटी एक्ट ये कहता है कि हर एक टीचर को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर वो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करता है और उसके बाद ही वो टीचर माना जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है जिससे हम जो JKSSB कहते हैं, उस JKSSB को भी बाईपास करके जम्मू कश्मीर के अंदर टीचरों की रिक्रूटमेंट हुई। और जो रिक्रूटमेंट इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है वो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में बल्क में एजुकेशन सिस्टम को टोटली खोखला कर दिया। अब अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पे डिफॉर्मेशन करेगा, लेकिन मैं एक कोट करूंगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वोक किया है। जो 142 सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसको एक्सरसाइज किया है। जिस पावर को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये हथियार जो सुप्रीम कोर्ट का है ये बारूद है, और वही बारूद का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि ये वीडियो जो है अंत तक चलेगा और वीडियो चलने के साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें जो ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा है कि जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो बिजनेस बन चुके हैं। वहाँ पे आप जम्मू कश्मीर की बात करें, बच्चों से इतनी फीस वसूली जाती है, लेकिन जब एम्प्लॉय लगाने होंगे वो एम्प्लॉय 6 से या 7 हज़ार की सैलरी लेते हैं और उनको जो सैलरी दी जाती है वो सबसे कम सैलरी दी जाती है। लेकिन उसके लिए कोई भी रूल और कानून जम्मू कश्मीर सरकार नहीं बनाती है। अगर हकीकत जाने तो गवर्नमेंट स्कूलों में क्या है, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर सीजनल टीचर के नाम का रिक्रूटमेंट होता है, कंट्रेक्चुअल के नाम का कोई रिक्रूटमेंट होता है, या तो टेम्परेरी बेस पर रहबरी खेल, रहबरी ज़राअत, रहबरी सेहत, इस तरह की पॉलिसियां लाकर यूथ को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जो भी लोग, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो किसी रिलीजियस ट्रस्ट का स्कूल है, वो हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट का हो या मुस्लिम रिलीजियस ट्रस्ट का कोई मदरसा हो जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों का फंडामेंटल राइट है और वो फंडामेंटल राइट किसी भी हालात में वायलेट नहीं होना चाहिए, उनका मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। और उस मौलिक अधिकार के हनन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी टीचर आज से पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हैं उन सब का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो क्वालिफाई करेगा वही व्यक्ति सर्विस में अपनी सर्विस को कंप्लीट करेगा। अगर किसी व्यक्ति के 5 साल बचते हैं सर्विस के रिटायरमेंट के, उस व्यक्ति को
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं देना है अगर उसकी प्रमोशन नहीं है। अगर उसकी प्रमोशन है उस व्यक्ति को भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना है, अदरवाइज उसकी प्रमोशन नहीं होगी, उसकी प्री मैच्योर रिटायरमेंट होगी। लेकिन अब जो लोग इन सर्विस हैं, अगर उनको 2 साल के अंदर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ तो उनको नौकरी छोड़नी है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई गाइडलाइन नहीं है। और हमारे जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर मिस सकीना इतू जी ये कहती हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करेंगे। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इसलिए है कि जिनके बच्चों को स्कूल के अंदर एजुकेशन के लिए भेजा जाता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो प्राइवेट स्कूल एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनके बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, जब ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, अच्छे सा अच्छा व्यक्ति जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करेगा, वो स्कूल में आएगा तो आपके बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन सरकार की मंशा देखिए आप, सरकार कहती है कि हम डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी चैलेंज करेंगे रिव्यू के लिए। अगर डबल बेंच का आर्डर रिव्यू होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, लेकिन ये हाई कोर्टों से केस होके आया है तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पैरा को रेफर करके पढ़ता हूं आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कितना क्लियरली कहा अपने रजिस्ट्री को कि आप ये जो आर्डर है ये कम्युनिकेट करिए, और कम्युनिकेट करना हर एक पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कानून है, और कानून के तहत 90 दिन हर एक व्यक्ति को होते हैं कि उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेल करनी होती है, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेल करने के बाद अगर नहीं होगी तो ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होगी। अब तो यह ना, हाउएवर वी आर माइंडफुल ऑफ द ग्राउंड रियलिटी एज वेल एज द पर्टिकुलर चैलेंज। देयर आर इन सर्विस टीचर हु वर रिक्रूटेड much prior to the of the RET Act and who might have put in more than 2 or even 3 decades of service. They have been educated to their students to the best of their ability without any serious complaint. It is not that students who have been educated by the non-TAT qualified teachers have not shown in the life. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है अगले पैरा में, कहता है ब्रीफिंग इन द माइंड देयर वी इन्वोक आवर पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India and directing those teachers who have less than 5 years service left as on date may continue in service till the attaining the age of supination without qualifying TAT. However, we make it clear that if any such teacher having less than 5 years service left surprise for the promotion, he will not be considered eligible without his qualifying the TAT. अगर कोई भी टीचर 5 साल की सर्विस ना बची हो, इस पैरा में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एलिजिबल नहीं होगा सर्विस करने के लिए अगर उसने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई ना किया हो। वो RET एक्ट इम्प्लीमेंट होने से पहले या RET एक्ट इम्प्लीमेंट होने से पहले टीचर लगा हो या बाद में लगा हो, उसके लिए ये टेस्ट जो है मैंडेटरी है। कुछ लोगों की अफवाह और कुछ मीडिया पोर्टल्स के अंदर जो अफवाह है, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हम जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आप किसी गलत फहमी में हैं। जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गई है और जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आती है। चाहे ये कोई पार्लियामेंट का डिसीजन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हर एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किसी ने नहीं माना तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट कंटेम्प्ट होगा, वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि, तो इसी जजमेंट के पैरा 217 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो ये पैरा में कहता है, इन सुपरा एज इन सर्विस टीचर
recruited prior to the enactment of the RET Act and having more than 5 years to retire on supination are concerned, they shall be under an obligation to qualify the TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विद इन 2 years। जो भी व्यक्ति, जो भी टीचर प्रायर टू यानी एग्ज़ाम होने, ये RET एक्ट से पहले या RET एक्ट के बाद लगा है, जब ये टेस्ट लेना कोई भी स्टेट शुरू करेगी उसको विद इन 2 year यानी टाइम लिमिट भी है, विद इन 2 year उसको अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अगर वो नहीं करता है तो आगे क्या कह रहा है, आगे ये कहा है कि ऑर्डर टू कंटिन्यू इन सर्विस इफ एनी सच टीचर फेल टू क्वालिफाई, इफ एनी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ एनी सच टीचर फेल टू क्वालिफाई द टेट विद इन द टाइम लिमिट दैट वी हैव अलो, अगर कोई व्यक्ति, दे शैल हैव टू क्विट द सर्विस। अगर कोई भी व्यक्ति 2 साल में, अच्छे से सुन लें, जम्मू कश्मीर के सारे टीचर जो कहते हैं हमारे पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो उन लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें वो क्लियर कह रहे हैं कि उनको अपनी सर्विस को छोड़ना है। दे मे कंपल्सरी रिटायर एंड पेड वेदर टर्मिनल बेनिफिट दे आर इंटाइटल्ड टू, उनको अपना रिटायरमेंट लेना है, सर्विस छोड़ देनी है। हाँ, अगर उनके कोई भी अनाउंसेस बचते हैं, उस अलाउंसेस वगैरह को जो भी उनका जीपी होगा वो उनको मिल जाएगा। उससे सुप्रीम कोर्ट ने उनको बार्ड नहीं किया है, उन बेनिफिट से बार्ड नहीं किया है। सच टीचर मस्ट हैव पुट द क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द रूल। इफ एनी टीचर हैज़ नॉट पुट इन द क्वालिफाइंग सर्विस एंड देयर इज सम डेफिशिएंसी, cause may be considered by the appropriate department in the government upon a representation being made by him। और ये जो जजमेंट थी, ये जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस दीपक धनखड़ और उनके साथ जो बेंच में ये कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच था, DB था, उन्होंने 1 सितंबर 2025 को इसको अनाउंस किया है। अब इस जजमेंट पास होने के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये खबरें चलाई गई कि ये सिर्फ पर्टिकुलर उस समुदाय के लिए है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 142 इसलिए एक्सरसाइज किया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, जब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में कोई चीज़ आती है कि जहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जिन बच्चों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो ट्रस्ट किसी मतलब कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है, यतीम बच्चा है, वो किसी ट्रस्ट के स्कूल में फ्री ऑफ कास्ट पढ़ रहा है, लेकिन उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दो गया। क्वालिटी एजुकेशन पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल रही गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अपहोल्ड किया है, अब मैं उस व्यक्ति को सीधा सीधा सोसाइटी का दुश्मन मानता हूं जो व्यक्ति इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाएगा, कहेगा कि नहीं, हमने जिन लोगों को, जिन इनकम्पिटेंट लोगों को रिक्रूट किया है बिना किसी पेपर के, हम उन लोगों को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इशू हैं, RETs वाले हैं, RET वाले ऐसे ही प्रमोट हो गए, फेक और फ्रॉड डिग्रियां लेकर। रहबरे खेल है, रहबरे खेल में 75% लोग हैं वो कम्पिटेंट नहीं है पढ़ाने के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने एक पॉलिसी बनाई रहबरे खेल करके, और उसके तहत, उस पॉलिसी के तहत करने के बाद आज जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं एजुकेशन सिस्टम के, वो आप बखूबी जानते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।